क्या आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं? कोई आपको कहता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको साथ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो कि सच्चा प्यार करने वाला इंसान कभी नहीं करता। या हो सकता है कि इस वीडियो के लास्ट तक के आपको आपके रिलेशनशिप की सच्चाई सामने आ जाए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जो कि हर रिश्ते से जुड़ा हुआ है। देखो, बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी से सच्चा प्यार कर रहे हैं, वो हमसे सच्चा प्यार कर रहा है, लेकिन हम टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में और अटैचमेंट के बारे में समझ नहीं पाते और बाद में हमको बहुत ज्यादा दुख होता है ये जानते हुए कि वो इंसान हमको छोड़कर चला गया। तो चलिए देखते साथ ऐसी इंसान है जो कि एक सच्चा प्यार करने वाला कभी नहीं करता। हर बार झूठ बोलना। ठीक है, जो आपसे प्यार करता है वो आपसे बातें छुपा सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है, वो गलतियां कर सकता है, लेकिन बार बार आपसे झूठ नहीं बोल सकता। और जो बार बार आपसे झूठ बोल सकता है ना, वो आपसे प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि झूठ हम ऐसे लोगों से बोलते हैं जिनके आने और जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर आपका पार्टनर भी ऐसा है तो आप सतर्क हो जाइए, कोशिश करिए जो सच्चाई है उसे जानने की। देखो, घर हो या बाहर, जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ना कि आपकी बेइज्जती करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि वो सिर्फ फोन के अंदर में बोलता है, बाहर नहीं बोलता है, तो ये आप गलतफहमी में मत रहिए। वो कोई ऐसी बातें बोल दे जो कि आपको बहुत अंदर तक की चोट लग जाती है, तो आप ऐसे इंसान से सतर्क रहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता। जो आपसे प्यार करता है वो आपको चोट पहुंचाने, आपके दिल को आपको चोट पहुंचाने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। बार बार आपको रुलाता नहीं है। देखो, हर रिलेशनशिप में छोटी मोटी नोकझोंक होते रहती है, झगड़ा भी होता है, लेकिन जब आप हमेशा दुखी रहते हो, हर दिन आप दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, तो ये समझ लेना कि ये अनहेल्थी रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें खुश हो ही नहीं। तो ये कैसा रिलेशनशिप है जिसमें आपकी खुशी ही नहीं है? आप हर दिन दुखी रहते हो, आप हर दिन रोते हो, परेशान रहते हो, बात करने के लिए गिड़गिड़ाते रहते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें आपकी खुशी नहीं है, ये प्यार नहीं है, अनहेल्थी रिलेशनशिप है जिसमें आप मजबूरी में रह रहे हो, सिर्फ अपनी मर्जी चलाना। देखो, रिलेशनशिप एक लोगों का नहीं होता है, रिलेशनशिप दो लोगों से मिलकर बनता है। तो ये इसमें जो डिसीजन हम लेते हैं वो हम दोनों का होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि जिस चीज में आपकी रजामंदी हो, जिस चीज में आपका भी सपोर्ट हो, आप उस चीज के लिए उनको बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ आपकी राजी नहीं है और वही आपको कन्विंस किया जा रहा है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, तो ये गलत है, ठीक है। आप ऐसे लोगों से भी बच करके रहिए। आप पहचानिए कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो बार बार फोन चेक करता है, डांटता है, किसी से बात नहीं करने देता है, कहीं जाने नहीं देता है, तो वो गलत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे को आप में इंटरेस्ट नहीं है वो इंसान आपसे प्यार कर ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर कोई आपको रोक टोक कर रहा है, आपको बार बार पूछ रहा है, आपके कॉल आने पर स्क्रीनशॉट मांग रहा है, कहीं जाने से, गलत इंसान के साथ घूमने से आपको मना कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इंसान को आपसे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। देखो, कुछ आपको रोकता कौन है? जो आपके करीबी है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके बहन, जो आपके करीबी लोग हैं, आपको वही मना कर सकते हैं, ठीक है। वैसा वो जो पार्टनर हमारा है, अगर उसने ऐसा नहीं किया, आपको कहीं जाने से नहीं रोकता है, आपका फोन नहीं चेक करता है, ठीक है, आपको गलत इंसान के साथ रहने से कोई मना नहीं करता है, तो ये आप समझ जाना कि उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपसे कोई लेन देन है ही नहीं। हालांकि प्यार छूट देता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये गलत है, प्यार छूट नहीं देता है गाइस। क्योंकि अगर उस इंसान को आपसे कोई मतलब ही नहीं है तो फिर काहे का प्यार, ठीक है, काहे का रिश्ता यार, काहे का प्यार है? ऐसा ऐसा कैसा ये प्यार है? आपके सपनों का मजाक नहीं बनाता। देखो, जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, वो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहता है, ना कि आप पे हंसता है, आपको नीचा दिखाता है, ठीक है। जो इंसान प्यार करते हैं ना, वो हमेशा अपने पार्टनर को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर को आपसे कोई लेन देन नहीं है, आपको वो किसी चीज के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं या आपको कोई अच्छा राय नहीं देते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप से भी बच के रहिए और पहचानिए कि क्या सही है क्या गलत है। देखो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि वो हमको रोक टोक करता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ऐसा क्यों करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, अगर मुझसे प्यार करता होगा तो मुझे रोक टोक नहीं करता। देखो, एक बनाई बुनाई बातें है, तुम ही सोच के देखो ना यार, तुम्हें रोक टोक करता कौन है? तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं घर पे, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, क्योंकि उनको तुम्हारी परवाह है, ठीक है। जिसको परवाह होती है ऑब्वियसली वही इंसान हम पे रोक टोक लगाता है, तो ये जायज सी सोचने वाली बात है। तो आप ना इससे इरिटेट मत होना। हाँ, बुरा कब लगता है? जब हम सही होते हैं और वो सही जगह के लिए भी, सही चीज के लिए भी हम पे दबाव डालते हैं,
बार बार बोलते हैं तो उसमें हमको बुरा लगता है। लेकिन वो जो रोक टोक, वो जो जेलसी वाली फीलिंग होती है ना, आप उसके लिए ये मत सोच लेना कि वो इंसान गलत है, ठीक है। तो उसको आपकी परवाह है, इसीलिए आप पे वो रोक टोक करते रहते हैं। तो आप इस चीज में अच्छे से ध्यान से आप इस पॉइंट को पकड़िए और अपने पार्टनर में उसको लागू करके देखिए कि ये ऐसा है या नहीं है। जब मैं रिलेशनशिप में थी शादी से पहले, जब मैं कहीं शादियों में जाती थी, किसी के घर पे कहीं जाती थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बार कॉल कर करके पूछते थे कि तू सेफ है या नहीं, किसके साथ है, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, मुझे हर चीज की डांटत देना। वो मुझे हर बार ऐसा ही बोलते थे, ठीक है। मैं कहीं शादी में जाती थी तो वहां पे अच्छे लोग है या नहीं, अच्छे लोगों के साथ है या नहीं, वहां के लोग कैसे हैं, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है, कोई गलत कमेंट तो नहीं कर रहा है, तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, तुम कैसी हो, तुम कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन वो लेते थे। मुझे ना पता है, कभी कभी गुस्सा लगता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जानकर कि कोई है जिसे मेरी केयर है, कोई है जिसे मेरी परवाह है, जो मुझे चाहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस प्यार में रोक टोक नहीं है ना, तो वो प्यार है ही नहीं, ठीक है। प्यार में रोक टोक रहना, केयर होना, एक दूसरे की परवाह होना बहुत जरूरी है। जेलसी ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। जब मैं कहीं जाती थी ना, मतलब कोई पर्सन अगर मुझसे आगे से बात करता था तो मेरे हस्बैंड को सच में मिर्ची लग जाती थी, और वो बोलते थे यार वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम हटो वहां से, उसके साथ मत रहना। जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो मेरे कॉलेज के जो लड़के रहते थे ना, वो कहीं ना कहीं से उसके फ्रेंड निकल जाते थे या फ्रेंड बना लेता था वो, तो उनसे फोन में पूछता था आज अच्छी थी ना कॉलेज में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। यार मेरी इंफॉर्मेशन मुझसे ना लेते हुए मेरे क्लासमेट से लेते थे वो। तो ये भी ना मुझे कहीं बहुत अच्छा लगता था। देखो 17 लोगों के साथ रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर एक बंदा आपको सही मिल गया ना तो वही आपके लिए बहुत हो जाता है, ठीक है। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता था मेरे हस्बैंड में कि वो मेरी केयर करते थे, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा बंदा मिल गया है ना तो आप उसे छोड़ना मत, और आपके कास्ट का हो तो आप उससे शादी भी कर लेना, ठीक है। मैं इंटरकास्ट लोगों से शादी करने की सलाह कभी नहीं दूंगी गाइस। आप स्टार्टिंग में ही अगर बात भी कर रहे हो ना, तो अब मैं क्या बोलूं, मैं तो इस चीज की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। आप अपने कास्ट वाले लड़के से शादी कीजिए, हिंदू हो तो हिंदू से कीजिए, मुस्लिम हो तो मुस्लिम से कीजिए, ठीक है। मैं इंटरकास्ट वालों से शादी करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। तो आप लोग सोच समझ करके अपना फैसला लीजिएगा। अगर ऐसा हुआ कि आपने अदर कास्ट वाले से शादी कर ली, तो लाइफ में आप लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुश रह पाते। उसका मेन कारण है क्योंकि माँ बाप का जो श्राप बोलते हैं ना, वो लगता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि माँ बाप को भी कन्यादान करने का मौका हर लड़की को देना चाहिए, ठीक है। छोटे से बड़े करते, आप लव मैरिज करो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अपने कास्ट वाले से करो, धूमधाम से आपके माँ बाप आपकी शादी करेंगे। ये कितना अच्छा लगता है सोच करके। उनकी थोड़ी सी इज्जत रखनी भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आप लोग अपने कास्ट के ही लड़के से शादी करिए। सच्चा प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है, केयर नहीं है, तो ये प्यार नहीं है गाइस। आप ऐसे प्यार से बच के रहिए, खुद को बचा के रखिए, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।